प्रभु में आनंद पर मगन हैं, जो मेरा विश्वास और भरोसा है। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 21 का 4 इस वचन को कुछ पढ़ेगा। और आज का जो टॉपिक है ऐसी अद्भुत रीति से मछली पकड़ना। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ तो चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। हालेलुया। बात में देखेंगे तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उसने उन्हें उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव को दाएं ओर डालो तो पाओगे। और हम साथ में देखेंगे तो इसमें लिख रहा है कि तभी उसने चेलों से जिसे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु का नाम है। उसने यह सुनकर कहा, प्रभु है तो मैं क्या करूँ? ऐसे किनारे पर प्रकट हुआ, लेकिन मरियम मगदल की तरह ही वे उसे पहले से नहीं पहचान सके। यूहन्ना 20:14 में यीशु ने चेलों से पूछा, मित्रों, क्या तुम्हारे पास कोई मछलियाँ हैं? उनके कहने का मतलब था कि क्या तुमने कोई मछली पकड़ी है? यीशु को मालूम था कि उन्होंने कोई मछली नहीं पकड़ी थी, क्योंकि फिर भी उनसे पूछना चाहता था। और चेले खुद उसे बताएं, और हम अपनी योग्यता और शक्ति के अभाव को ही मसीह के सक्षम स्वीकार करते हैं, तभी वे हमारी आवश्यकताओं की पूरी करता है। कई बार हमारी सारी आवश्यकताओं को प्रभु को पता होती है और हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम शहर में देखेंगे, जब चेलों ने उत्तर देते हुए कहा नहीं, तभी उसने उनसे जाल को नाव की दूसरी ओर अधिक नीचे और गहराई में डालने के लिए कहा। उन्होंने इतनी अधिक मछलियाँ पकड़ ली कि वे जाल को नाव तक खींचने में असमर्थ थे। कुछ चेलों ने रात भर नाव की गलत जाल की तरफ मछलियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ भी पकड़ने में असफल रहे। यीशु को बताना चाहिए कि हमें अपने जाल कहाँ फेंकने चाहिए। यीशु को जाल में मछलियों को खींचना चाहिए। लूका 5:4 और 6 में जब यीशु को ये सब कुछ पता थी कि मतलब क्या है कि ये लोग क्या रात भर मेहनत करी उन्होंने और कुछ भी ना पकड़ा, और वे तभी वो तुरंत जान गए थे कि ये झील के तट पर था, ये कौन खड़ा था, ये व्यक्ति कौन था। उन्होंने कहा ये प्रभु है। जो यूहन्ना उससे प्यार करता था, उसने पतरस को बोला कि ये हो ना हो, ये प्रभु है। और पतरस ने ये सुनते ही और जानता था कि पानी में उसने क्या करा, छलांग लगा दी। और पतरस कुछ भी करने में हमेशा जल्दीबाजी करता था। जैसे मत्ती 14:28-29 में यूहन्ना ये कुछ नहीं कहता, तभी ऐसे ही प्रत्येक होता है कि पतरस यीशु से मिलने के लिए तट पर गया था। पतरस ने अपने वस्त्रों को क्या करा था, चारों ओर से वो नंगा था और उसने अपने वस्त्रों को चारों ओर से लपेट लिया। और दूसरे चेलों ने भी मछली से भरे हुए जाल को तट के ओर खींचा। उन्होंने तट पर पहुंचने पर देखा कि अगर वहाँ कुछ मछलियाँ भुनी भी जा रही हैं, तो कुछ मछलियाँ भुनने के लिए प्रभु के लिए ये कुछ मछलियाँ, जब मछलियाँ पकड़ी तो पता है यीशु मसीह ने कहा कि तुमने जो मछलियाँ अभी पकड़ी हैं उन्हें लेकर आओ। यीशु ने उन्हें ताज़ी मछलियाँ पकड़ कर लाए गए और मछलियों में से कुछ लाने के लिए कहा। जब भी उन्होंने अंत में जाल को तट पर खींचा तो उसमें कितनी मछलियाँ थी, 153 बड़ी मछलियाँ पाई गई। और अब चेलों को मालूम हो गया कि तट पर मौजूद व्यक्ति था वो यीशु था। और वे उससे कुछ भी महसूस कर रहे थे, ये पूछना चाहते थे कि ये कौन है, सचमुच प्रभु है, किंतु उन्होंने ये पूछने का साहस नहीं हुआ कि हम जिस व्यक्ति को जानते हैं उसे कभी ये नहीं पूछना चाहते कि तुम कौन है। और ये ऐसा तीसरी बार हुआ जबकि ऐसे चेलों को एकत्र समूह के सामने प्रकट हुआ था। हालेलुया। जिस तरह से पहले वे मरियम मगदल यूहन्ना 20:14 में कुछ स्त्रियों को दिखाई दिया, वो भी विश्वास नहीं करती थी। और ये यीशु को जिंदा होने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जब जिंदा हुआ तो क्या हुआ था, ये मिला। तो ऐसे कई बार ही लोग जाल डालते हैं, हम जाल को गलत जगह पर डालते हैं। तो कभी भी हमें प्रार्थना करनी, कोई भी काम करना है तो हमें पहले प्रार्थना करनी है, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, तू मेरी सहायता कर, मैं क्या करूँ। तो जब प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कौन सा वचन बोलना है।
तो प्रभु हमारी अगुवाई करता है, हमें अपनी अगुवाई में लेकर चलता है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको एक छोटी सी अद्भुत गवाही बताना चाहती हूँ कि कई बारी तो लोग ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि मैं जा रहा हूँ तो मेरे लिए अभी हो जाएगा। कुछ लोग विश्वास करते रहते हैं, अंदर कुछ और होता है। तो मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि हमारे पड़ोस में एक लड़के की शादी हुई, 8-9 साल हो गई, और उसे क्या हुआ, कोई संतान नहीं उसकी बीवी की। और उसकी जो सास थी वो ज़्यादा जादू टोना वालों पर ज़्यादा विश्वास करती थी, और लेकिन उसके घर में लड़ाई झगड़ा मतलब होता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि कई बार मैंने उस बहू को पिटते हुए भी देखा। मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु तू चाहे तो उनके घर में शांति कर दे। लेकिन जब हम छत पर मैं कपड़े डालने जाती थी तो कभी उस बहू का भी मेरा आमना सामना होता था, तो वो बोलने लग जाती थी, मेरे लिए प्रार्थना करो कि हमारे घर में भी शांति हो। तो फिर मैं कहती थी चिंता नहीं करो। मैंने कि लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? तो एक दिन मेरे को बता रहे थे कि मेरे पे संतान नहीं है, तो मेरी तो इसलिए क़यामत आती है उस घर में। तो मैंने कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो कह रही मैंने पाड़ पड़ोस में सुना है कि तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा क्या होता है कि संतान की आशीष मिलती है। तो मैंने कि तुमको किसने बताया? तो कह रही मेरी नंद ने भी आपसे प्रार्थना करवाई थी, तो उसके भी 2 बच्चे हैं, उसको भी डॉक्टरों ने मना कर दिया था। तो मैंने कि कोई बात नहीं। मैंने कि तुम्हारा विश्वास है? तो कह रही हाँ मैंने सुना और मैंने विश्वास करा, आप मेरे लिए दुआ करो कि परमेश्वर मुझे बेटी दे दे। तो मैंने कि अच्छा तुझे विश्वास है तो विश्वास करने वालों के लिए क्या नहीं हो सकता। कह रही मैं विश्वास करूँगी और आप मेरे लिए लगातार प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे बेटी दे दे। मैंने कि चलो प्रभु का धन्यवाद करती। तो कहती है मुझसे अभी तुम मेरे लिए खड़े हैं कि प्रार्थना करो, एक घर छोड़ कर उसका जो घर है। और मैंने क्या करा, छत से ही प्रार्थना करी उसके लिए। जब मैंने छत पर से ही प्रार्थना करी और परमेश्वर ने क्या करा, उसे संतान देकर आशीषित करा। और जब मैंने उसकी नंद को पूछा कि तुम्हारे घर में कोई बच्चा आया है, तो कहती है बेटी आई है। तो मैंने कि हो सकता है उसने बेटी मांगी, बेटी आई होगी। और लेकिन कुछ लोग बताना नहीं चाहते कि उसके साथ में बहन एक भाई को भी लेके आई है। और फिर मैंने प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि देख 2-2 जुड़वे बच्चे हुए हैं। जब उसकी सास पता है क्या करती है, आज भी बेटियों से लोग कम प्यार करते हैं और बेटों से ज़्यादा करते हैं। उसने बेटे को तो अच्छे से घुमाती फिराती है, बच्चे को अच्छे से रखती है। और बेटी की तो आप देखोगे इतनी बुरी हालत कर रखी है उसने कि बस देखा नहीं जाता। तो आज भी लोग बेटियों से नफरत करते हैं। तो बेटियों से नफरत मत करो। अगर बेटियों से नफरत करोगे तो अपने बेटों के लिए वो कहाँ से लेकर आओगे? तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि हमारा एक तो प्रार्थना करने वाले का विश्वास होना चाहिए और दूसरा प्रार्थना करवाने वाले का विश्वास होना चाहिए। हम दोनों का विश्वास। तो मैंने कही हाँ प्रभु तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उसे डबल दिया कि चूँकि उसने बेटी मांगी और परमेश्वर ने उसे बेटा भी देकर आशीषित किया। मैं इस अद्भुत गवाही के लिए धन्यवाद करती हूँ। और मैं उन लेडीज़ों के लिए कहना चाहती हूँ जिनके पास संतान नहीं है, वो भी परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखें। जिस तरह से उसने कहा कि जाल को पता है क्या करो, दाएं ओर डालो, गहराई में लेकर चलो। जितनी हम गहराई से प्रार्थना करते हैं उतनी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है, और वो भी विश्वास के साथ। अगर हमारा विश्वास नहीं, हमारा विश्वास डगमगाता होगा तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही एक लेडीज़ का विश्वास डगमगाता था, वो अपने आप को भी खो दिया उसने। तो ऐसे हमारा विश्वास पता है क्या, जब हमने मांग लिया है परमेश्वर से तो परमेश्वर हमें देगा। क्योंकि एक विश्वास होना चाहिए। और जब देखो इन चेलों ने विश्वास करा और प्रभु ने कहा कि जाल को गहराई में डालो, तो जब इन्होंने गहराई में डाला तो क्या करा, 153 बड़ी मछलियाँ पकड़ी। तो ऐसे ही परमेश्वर विश्वासी लोगों के जीवन में कार्य करता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे बेटियों को, कि जिन्हें संतान की आशीष चाहिए उन्हें संतान दूँ, जिन्हें नौकरी की आशीष चाहिए उन्हें मैं नौकरी दूँ, जिन्हें बिजनेस चाहिए, जिनको कर्जे से आज़ादी चाहिए, जिनके बेटे बेटियों के ब्याह शादी नहीं हुए उनके लिए मैं जीवन साथी अच्छा दे सकूं, सिर्फ हमारी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हो सकता है। ये तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर गवाही के लिए, सुंदर वचन के लिए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदावन। इस सुंदर वचन के लिए खुदावन, किस तरह से आपने गहराई में उसे भेजा और उनका विश्वास था, उनके विश्वास के ही द्वारा वो गहराई में लेकर गए। प्यारे पिता परमेश्वर, उन्होंने बहुत सी मछलियों को पकड़ा। आज तेरे चेले चेलियाँ प्यारे पिता परमेश्वर जो भी मछलियों को पकड़ रहे हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा कि मैं तुम्हें मछलियों के मन से नहीं बनाऊँगा, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछलियों बनाऊँगा। तो प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच आपने अपने दास दासियों को जो मनुष्यों के मछलियों बनाया, प्यारे पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता मदद करें खुदावन, कि ज़्यादा से ज़्यादा वचन आपके
लोगों तक पहुंच सके प्यारे पिता परमेश्वर की आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्यारे जो वो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, जो बोर्डिंग का समय चल रहा है प्यारे पिता परमेश्वर, सोच समझ कर लोग सरकार को चुने प्यारे पिता परमेश्वर, एक ईमानदार सरकार को चुने मेरे पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, यहाँ यहाँ रैलियाँ हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जहाँ यहाँ प्रचार हो रहा है खुदावन, वहाँ भी आप नेता लीडरों की सहायता मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि नगर की रक्षा करने वाले तो आप है प्यारे पिता परमेश्वर, राजा बनाने वाले तो प्यारे पिता परमेश्वर आप है। हमारे देश का जो भी राजा बनने जा रहा है पिता, हम उस राजा को आपके हाथ में देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, कि वो देश को अच्छी तरह से चलाने वाला हो प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग उसके साथ काम करने वाले हों प्यारे पिता परमेश्वर, वो ईमानदार हों प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हमारा देश तरक्की करे प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे देश से गरीबी बेरोजगारी दूर हो यीशु नासरी के नाम से पिता, और हमारे देश का और नाम हो पिता, जितना हमारे देश का नाम नीचा हुआ पिता उतना ही ऊंचा हो प्यारे पिता परमेश्वर। एक व्यक्ति के द्वारा हमारे देश का नाम नीचा हुआ प्यारे पिता परमेश्वर, उतना ही एक राजा के द्वारा हमारे देश का नाम ऊंचा होगा प्यारे पिता परमेश्वर जी। हमें विश्वास और हमें भरोसा है पिता, हम आने वाले समय की सारी चिंताएं आपके ऊपर डालते हैं और उस राजा को भी आपके हाथ में देते हैं जो हमारे देश का राजा बनने जा रही है मेरे जो वो परमेश्वर। आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो खुदावन। जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, एक एक की प्रार्थना को सुनना और कबूल करना, मैं उनकी सारी समस्याओं को आपके सम्मुख रखती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। जो भी सच्चे हृदय के साथ विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें प्यारे पिता परमेश्वर की तेरे बेटे बेटियों का भी इस लेडीज़ की तरह विश्वास बढ़ जाए और तेरे चेलों की तरह विश्वास बढ़ जाए प्यारे पिता परमेश्वर की। उसने कहा कि नीचे गहराई में डाल जाल तो पिता परमेश्वर तुम मछलियों को पाओगे, तो इसी तरह से तेरे बेटे बेटी भी जो प्रार्थना कर रहे हैं वो भी अपनी आशीषों को पा सके प्यारे पिता परमेश्वर। आप उन्हें ब्लेस करें मेरे खुदावन में। और आपसे क्या मांगू पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम जो भी मांगते हैं इस नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ही से आशीष दे।